मुख्य मुद्दा है शराबबंदी आंदोलन और लगातार मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती इसको लेकर मुखर हैं, सक्रिय हैं। शराबबंदी आंदोलन के बहाने तो कभी अपने बयानों के जरिए सरकार और बीजेपी के खिलाफ उमा भारती के बयान लगातार बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। उमा भारती पिछले 3 दिनों से भोपाल के अयोध्या नगर में एक शराब दुकान के सामने धरने पर बैठी हैं। हालांकि उमा भारती इसे धरना न बताते हुए प्रवास बता रही हैं, मगर बीते 1 साल से उमा भारती की मध्य प्रदेश में अलग तरह की सक्रियता बता रही है कि उमा भारती खुद को साबित करने के लिए भी इस तरह के बयान और आयोजन लगातार कर रही हैं ताकि उनकी प्रासंगिकता बनी रहे। अब सवाल है कि क्या उमा का एक्शन बीजेपी को भी टेंशन देगा, और जो ये जिस तरह की कवायद वो लगातार कर रहे हैं 2023 के चुनाव में और 2024 के चुनाव में उमा भारती कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के लिए किस भूमिका में रहेगी, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ में 3 मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ में पंकज चतुर्वेदी जुड़ेंगे जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ में अजय सिंह यादव जुड़ रहेंगे जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, और डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़ेंगे। इनसे बातचीत करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण विषय है चूंकि मध्य प्रदेश में उमा भारती एक बड़ा चेहरा रही हैं और सियासत की धुरी भी रही हैं, और इनसे बातचीत करें उससे पहले एक रिपोर्ट के जरिए समझिए जो वर्तमान में वहां पर चल रहा है उसको। अगर शराब नीति हमारे अनुकूल नहीं आई तो फिर जो होगा उसको कोई रोक नहीं पाएगा, और फिर हजारों दुकानों पर होगा। फिर वो एक नमूना होगा इस बात का कि लोकतंत्र में अगर जनता की आवाज नहीं सुनोगे तो उसके परिणाम क्या होंगे। यह है बीजेपी की फायर ब्रांड नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, जो अपनी ही सरकार को चेतावनी दे रही है कि अगर शराब नीति उनके मुताबिक नहीं आई तो जो होगा उसे कोई रोक नहीं पाएगा। जाहिर है शराबबंदी को लेकर उमा भारती ने पिछले 2 साल से कई बयान दिए। वहीं भोपाल में शराब दुकान पर पत्थर मारना हो या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को 3 पेज का पत्र लिखकर अपनी पीड़ा जाहिर करना, उमा भारती बीजेपी सरकार के खिलाफ एक तरह से मोर्चा खोले हुए हैं। पिछले 3 दिनों से भोपाल के अयोध्या नगर में शराब दुकान के सामने धरने पर भी बैठी उमा भारती ने मंगलवार को एक के बाद एक 3 ट्वीट किए और आखिर में लिखा कि मैं एक अच्छे समाचार की प्रतीक्षा में हूं। प्रदेश में नई शराब नीति की मांग पर अपनी ही सरकार को घेर रही पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के बहाने कांग्रेस भी हमलावर है। उमा भारती की भारतीय जनता पार्टी सुन कहां रही, उनको तो दरकरार कर दिया। उमा भारती अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए ऐसे बयान दे रही ताकि उनको लोग याद करें, क्योंकि उमा भारती चैप्टर क्लोज कर दिया है शिवराज सिंह चौहान ने। अगर उमा जी गंभीर है कि शराबबंदी मध्य प्रदेश में होना चाहिए, उन्होंने तो पहले एक पत्थर भी उछाला था, तो गंभीर है तो गंभीरता के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। मैं खुद उनके साथ खड़ा हूंगा और इस आंदोलन में हम कोई पार्टी बाजी को छोड़कर उनका पूरी ताकत के साथ देंगे, पर समझ में आना चाहिए कि वो कितनी गंभीर है इस मुद्दे पर। तो क्या मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती और भारतीय जनता पार्टी के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? यही वजह है कि उनकी तल्खी लगातार बढ़ती जा रही है। मेरे चित्त में बहुत उद्विग्नता और बेचैनी थी कि 31 तारीख को अगर नीति में मेरे परामर्श शामिल नहीं हुए तो मैं चाहती नहीं हूँ ना कि शिवराज जी से लड़ाई हो, मैं चाहती ही नहीं हूँ कि बीजेपी से लड़ाई हो, मैं चाहती ही नहीं हूँ कि मैं बीजेपी को नुकसान पहुँचाऊँ, मैं उससे बचाना चाहती हूँ। लेकिन एक तरफा ताली नहीं बजेगी, उनको भी चेष्टा करनी पड़ेगी ना कि ऐसे हालात ना बने। उमा भारती गाहे बगाहे शराबबंदी को लेकर सरकार की मुश्किलें बढ़ाने में पीछे नहीं रहती है। मध्य प्रदेश की सियासत में खुद को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए उमा भारती ने शराबबंदी के जरिए महिलाओं की हिमायती होने का दाव चला है। जाहिर तौर पर उमा की सक्रियता को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि शराब तो बहाना है, क्या कहीं और उनका निशाना है? सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। तो शराब तो निशाना है, कहीं और उनका निशाना है, ये हमारा दरअसल सवाल भी है, और जो सवाल इस वक्त राजनीतिक गलियारों के साथ साथ तमाम जानकार भी उठा रहे हैं कि जो कवायद लगातार उमा भारती के स्तर पर देखने को मिलती है उसको क्या मायने निकाले जाएं। तीनों गेस्ट हमारे साथ में बने हुए हैं। पंकज जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं। पार्टी की इतनी वरिष्ठ नेता हैं, लगातार शराबबंदी के खिलाफ एक अभियान चलाने की बात वो करती हैं, बड़ी उम्मीदों से वो बात एक तरफ उम्मीद भी लगाती हैं कि पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छी खबरें कम से कम शराब नीति को लेकर निकल के सामने आएंगी। दूसरी तरफ वो चेतावनी भी देती हैं कि अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर वो ऐसा अंजाम होगा कि जिसकी वजह से दिक्कतें पैदा होंगी। क्या वजह है कि इस तरह से उमा भारती लगातार अपनी ही सरकार के खिलाफ मुखर होती नजर आती हैं?
जी, उमा भारती हम सबकी लाडली, लोकप्रिय, आदरणीय नेता हैं। और उमा भारती जी न केवल जन नेता हैं अपितु जन संत हैं, साध्वी हैं। और सनातन परंपरा, सनातन संस्कार को लेकर उनका बहुत बड़ा योगदान है। और इसीलिए दीदी निश्चल भाव से जो कहती हैं, और उन्होंने आपकी मैं रिपोर्ट सुन रहा था, उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि कोई भी उनका प्रयोजन ऐसा है ही नहीं कि जिससे किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को किसी प्रकार का, भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार का नुकसान हो। अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक थी 24 तारीख को, और मंच पर उमा दीदी स्वयं उपस्थित थी। 2 अक्टूबर को राजधानी भोपाल में पिछली बार जब गांधी जयंती का आयोजन था तो एक लाल परेड मैदान भोपाल में ग्राउंड है, वहां बड़ा कार्यक्रम था। उमा दीदी स्वयं उस कार्यक्रम में उपस्थित थी। कार्यक्रम था नशाबंदी को लेकर, और उमा दीदी शराबबंदी की बात कर रही है। हम उमा दीदी की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। सरकार मध्य प्रदेश में पूर्ण नशाबंदी के लिए वातावरण निर्मित कर रही है। अब तक के इतिहास में मध्य प्रदेश के बजट में तेजी, पहली बार पिछले वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया कि देश में, प्रदेश में शराबबंदी के स्थान पर नशाबंदी को लेकर जागरूकता की जाए। और आदमी जब किसी भी प्रकार के नशे को लेकर, जिस सामाजिक वातावरण से, जिस जागरूकता को लेकर यदि सचेत हो जाएगा तो स्वयं जो है नशाबंदी लागू हो जाएगी। तो उमा दीदी हमारी आदरणीय है। लेकिन पंकज जी कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो आप बात कर रहे हैं कि पार्टी के लिए बहुत सम्माननीय है उमा दीदी, आप ये जिक्र कर रहे हैं, लेकिन लगातार वो कभी किसी शराब दुकान पर पत्थर फेंकती नजर आती हैं, कभी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम चिट्ठी लिखती हैं, तो कभी लगातार यहाँ पर वो प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम पे भी वो कहती हैं कि उनसे पूरी उम्मीद है कि कुछ बेहतर यहाँ पर करेंगे, लेकिन कहीं कुछ जवाब में कोई ऐसी ठोस आश्वासन या इस तरह की कोई चीज देखने को मिलती नहीं। इसलिए उनको यह भी कहना पड़ता है कि शराब नीति अगर हमारे अनुकूल नहीं आई तो जो होगा फिर उसे कोई रोक नहीं पाएगा। तो इसको किस तरह से लिया जाए? हितेश जी, उमा दीदी हमारे परिवार का हिस्सा है, और परिवार के लोगों के लिए आश्वासन जैसी कोई विषय है नहीं। वो तो उस व्यवस्था का भाग है, और उनको पूरा अधिकार है एक संत के नाते, एक जन नेता के नाते उन विषयों को इंगित करने का। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का दायित्व क्या है कि उन सामाजिक विषयों को, उन प्रशासनिक विषयों को जहां उनको लगता हो कि विसंगति है, सुधार की आवश्यकता है, यदि कुछ अच्छा किया है तो और अच्छा करने की आवश्यकता है, उनको इंगित करें। तो वही काम तो दीदी कर रही है, यही काम। अजय सिंह जी क्या कहेंगे उमा भारती की वर्तमान परिस्थितियों में जो लगातार बयान आ रहे हैं शराबबंदी को लेकर भी और अन्य चीजों को लेकर भी, क्या कहेंगे अजय सिंह जी? देखिए हितेश जी, जिस तरह से भाजपा के प्रवक्ता पंकज जी कह रहे हैं कि उमा भारती जी हमारे परिवार की तरह हैं, तो जब परिवार में सुनवाई नहीं होती है तभी तो परिवार का सदस्य सड़कों पे उतरता है। तो ये तो पूरी तरह प्रमाणित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी में उमा भारती जी की सुनवाई नहीं है। इसीलिए वो शराबबंदी के नाम पे कभी पत्थरबाजी करती हैं, कभी आंदोलन करती हैं, कभी घर छोड़ देने की धमकी देती हैं, और 4 दिन से मंदिर में बैठी थी। पता नहीं भाजपा में किसने उनको झूठा आश्वासन दे दिया कि 31 तारीख को हम नीति लाएंगे और आपकी बात पूरी होगी। तो वो 31 तारीख तक इंतजार करती रही मंदिर में कि मैं धरना प्रदर्शन तभी समाप्त करूंगी जब मेरे परिवार से खुशखबरी आएगी, और कोई बैठक नहीं हुई, किसी तरह का कोई निर्णय नहीं हुआ। इतनी वरिष्ठ नेता के साथ इस तरह का मखौल नहीं किया जाना चाहिए। गंभीरता के साथ सरकार को उनका सम्मान करना चाहिए। असल में भारतीय जनता पार्टी में ये वर्चस्व की लड़ाई है। उमा भारती जी, शिवराज सिंह चौहान अपने वर्चस्व के लिए लड़ रहे हैं। ये वही उमा भारती जी हैं जब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनी थी 2003 में, तो इन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए आबकारी नीति में बड़ा परिवर्तन किया था। अत्यधिक शराब की बिक्री के लिए जिलों के लाइसेंस समाप्त करके प्रत्येक दुकान की अलग से बोली और अलग से लाइसेंस लगवाना उमा भारती जी ने चालू किया था। उसके बाद मध्य प्रदेश में शराब की दुकानों में कई गुना की वृद्धि हुई थी, और उस समय उमा भारती जी उस नीति से पूरी तरह संतुष्ट थी। और अब जब भारतीय जनता पार्टी में उनकी पूछताछ नहीं है, कोई खबर नहीं ले रहा है, तो वो शराबबंदी के नाम पर इस पंकज जी क्या कहेंगे इस पर? पार्टी में कोई पूछ परख नहीं रह गई है उमा भारती की, इसलिए अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए उमा भारती लगातार ये कह रही है। ये भी कांग्रेस ने कहा है कि सीएम ने चैप्टर क्लोज कर दिया है उमा भारती का, अब तो गए दिन की बात हो गई। देखिए उमा भारती जी ना तो किसी वर्चस्व की राजनीति में, ना किसी प्रतिद्वंद्विता की राजनीति में है। उमा दीदी राजनीति से परे हैं, संत हैं। और उमा दीदी का मैंने इसलिए कार्य समिति को उल्लेख किया, 24 जनवरी को जो प्रदेश कार्य समिति में यदि आपके पास फुटेज हो तो उमा दीदी मंच पर आई, तो मैं मुख्यमंत्री जी के सारे मंच ने नतमस्तक होकर उमा दीदी का अभिवादन किया।
तमाम राजनेताओं ने दीदी को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया, क्योंकि वो व्यक्तित्व भी ऐसा है। तो इसीलिए ये कहना कि वो वर्चस्व की कथित तौर पर कोई लड़ाई है या उमा दीदी का मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, अरे भारतीय जनता पार्टी में नहीं हो तो क्या कांग्रेस मान सम्मान करेगी उमा दीदी का, जो उमा दीदी के ऊपर तमाम प्रकार के आरोप लगाती है। सत्यप्रकाश जी के पास भी जाना है आपको। उमा दीदी का मान सम्मान आदर अक्षुण्ण है भारतीय जनता पार्टी में, और सदा रहेगा। पंकज जी विरोधाभासी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं उमा भारती जी तो नेता ही नहीं है, संत हो गई है। वो कह रही है मुझे 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ना है, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रही, 5 बार लोकसभा की सदस्य रही, कैसे नेता नहीं है वो? आप तो इसी तरह से उनको दरकिनार कर रहे हैं, उमा भारती जी की उपेक्षा कर रहे हैं, उन्हें नेता तक मानने को तैयार नहीं है। तो उमा जी से कहलवा दीजिए कि मुझे राजनीति नहीं करना, मैं नेता नहीं हूं। संक्षेप में पंकज जी मुझे जाना, डॉक्टर सत्यप्रकाश जी के पास की लड़ाई है। संक्षेप में पंकज जी, संक्षेप में। भाजपा के नेता उमा जी को दरकिनार कर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री को कह रहे हैं नेता नहीं है, ये तो संत हो गई है, नेता ही नहीं है। बताइए किस तरह की बात कर रहे हैं के रूप में। अरे आप कह रहे हैं संत है, वो नेता ही नहीं है। आपने अपने बात में 2 बार कहा कि वो नेता नहीं है, वो तो संत हो गई है। वो कह रही है मुझे 24 में चुनाव लड़ना है। अरे चुनाव लड़ना है तो नेता है ना, राजनीति करना है, चुनाव लड़ना है। 2003 में भाजपा की सरकार बनवाई उन्होंने, और आप कह रहे हो ये तो नेता ही नहीं है। ठीक है डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, आपने दोनों ही पार्टी के नेताओं को भी सुना, लेकिन एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। और जो सवाल आज हम यहाँ खड़ा कर रहे हैं कि लगातार पिछले 1-1.5 साल के दौरान जिस तरह से उमा भारती सक्रिय नजर आती हैं जमीन पर, कभी वो शराबबंदी का जिक्र करते हैं, कभी वो लोधी समाज के बीच, अपने ही समाज के लोगों के बीच खड़ा होकर ये कहती है कि जिसका आपको मन करे उसे आप वोट दीजिए, कोई बाध्यता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देना है। ये तमाम जो चीजें हो रही हैं, तमाम जो बयान आ रहे हैं, आप इसको किस तरह से ले रहे हैं? क्या अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने की एक कोशिश नजर नहीं आती इसमें, डॉक्टर सत्यप्रकाश जी? जी हितेश जी, देखिए उमा भारती वो शख्सियत है भारत की राजनीति की जिन्होंने मध्य प्रदेश में 2003 में एक इतना बड़ा राजनीतिक तूफान लाया था कि 10 साल पुरानी दिग्विजय सिंह की सरकार को ध्वस्त कर दिया था। और उससे आज तक कांग्रेस अपने आप में स्थापित होने में नाकामयाबी हुई। एक छोटा सा 2018 का खुली मैंडेट ना कहें, एक मैंडेट मिलने के बाद वो भली सत्ता में आई हो। लेकिन आपको मैं फिर कहूं, उमा भारती इस समय ना तो सेंट्रल लीडरशिप बीजेपी और ना ही स्टेट लीडरशिप में उनको वो महत्व मिल रहा है। और वो कहीं ना कहीं इस कारण अपने आप को मध्य प्रदेश की राजनीति में, भले वो यूपी चली गई हो, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में प्रस्थापित करना चाहती हैं। वो कभी सीएम भी रही हैं, वो चाहती तो फुल्ली बंद कर सकती थी। शराबबंदी करना, एक आंदोलन करना, एक हर राज्य, देखिए अगर डीपीएसपी की बात करें, आर्टिकल 47 ये कहता है कि राज्य इसके लिए प्रयास करें, केवल मेडिसिनल यूज को छोड़कर, कि वो कोई भी जहरीली वस्तु या फिर शराब को बंद करे। ये अच्छा प्रयास है उनका, सामाजिक, ये सरोकार से रिलेटेड उनका मामला है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक वो आती है, वो राजनीतिक वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को, अपने वोटर्स को दिखाने, जैसा कि उन्होंने पिछले बार जो स्टेटमेंट दिया था उसमें उन्होंने कहा अपने समाज के लोगों, क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश में ओबीसी में उनकी कम्युनिटी का अच्छा खासा वोट बैंक है। और कहीं ना कहीं ये भाजपा पर एक प्रयास था उनका दबाव डालने का कि हमारे इतने सारे वोट हैं, मैं उनसे नहीं कह रही हूं कि आप कहां जाएं, आप मुझे प्रेफरेंस दीजिए, तभी तो हम आपको पार्टी के लिए उन वोटर से कहेंगे। ठीक है, कहने का मतलब डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, थोड़ी सी आपकी आवाज का जो लेवल है वो कम आ रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं उस लेवल को बढ़ाने की ताकि आपको और अच्छे से सुन पाए। लेकिन जो बात आपने कही उसी से सवाल में संबंधित पंकज जी से पूछता हूं। पंकज जी, जो बात यहां पर डॉक्टर सत्यप्रकाश जी भी कह रहे थे कि लगातार जो कवायद हो रही है, जिसका मैंने उनसे जिक्र भी किया, क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए यह मुसीबत पैदा नहीं करेगा? क्योंकि एक बड़ा चेहरा तो है, जो 2003 का भी जिक्र यहां पर डॉक्टर सत्यप्रकाश ने किया, तो 2000 क्या ये डेंट नहीं करेगा बीजेपी के तमाम चीजों को, क्योंकि अपनी ही पार्टी के खिलाफ कहीं ना कहीं खड़ी होती नजर आ रही है? नहीं, ना तो उमा दीदी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी हो रही हैं और ना ही उमा भारती जी के व्यक्तित्व से या किसी सामाजिक विषय से भारतीय जनता पार्टी का कोई आहित है। क्योंकि उमा दीदी ने खुद कहा और उसके पहले उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि मैं कभी स्वप्न में भी नहीं सोच सकती कि मेरे किसी सोचने के वैचारिक कृत्य से भी भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो। ये उमा दीदी ने स्पष्ट तौर पर कहा। और उन्होंने कहा कि मेरे रोम रोम में राम है और मेरे रग रग में भारतीय जनता पार्टी है, मैं जनता की सेवा भारतीय जनता पार्टी के मंच से करती आई हूं और वो संत है, इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं।
और ये वो संत हैं, तो संत के आगे जो उनकी राजनीतिक जो व्यक्तित्व है वो छोटा होता है। सबसे बड़ा संत सनातन परंपरा में, उससे बड़ा कोई मामला है क्या? जो बालकाल से राम कथा का प्रवचन करती हो, भागवत की कथाएं करती हो, दुनिया भर में सनातन धर्म की पताका देकर चलती हो, अजय सिंह जी, कभी भारतीय जनता पार्टी पंकज जी कह रहे हैं कि रोम रोम में राम और मन में भाजपा है। जी जी, अजय सिंह जी, कांग्रेस पार्टी किस तरह से ले रही है उमा भारती के इन तमाम चीजों को? हितेश जी, उमा भारती जी ने जो कहा मैं आपको अक्षरशः रिपीट करता हूं, अगर प्रदेश में शराब नीति हमारे अनुकूल नहीं आई तो वो होगा जो कोई रोक नहीं पाएगा। प्रदेश के हजारों शराब दुकानों का वो होगा जो एक नजीर बनेगा। ये उमा भारती जी के शब्द हैं। अब इसमें कहां आपको दिखता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की समर्पित कार्यकर्ता की तरह है और पार्टी उन्हें तवज्जो दे रही है? स्पष्ट दिखाई दे रहा है उमा भारती जी लगातार जोर दे रही है शराबबंदी के लिए, नीति बनाने के लिए, और सरकार उनका अपमान करने पे जुटी हुई है। और मैं आपको कह रहा हूं, मध्य प्रदेश में नई शराब नीति में एक शराब की दुकान बंद नहीं होगी। मैं इसी चैनल पे चुनौती से कह रहा हूं, जिस दिन शराब नीति आएगी आप देख लेना, हमारे पास भी आंतरिक खबरें रहती हैं। उमा भारती जी अपनी 40 साल की राजनीतिक वर्चस्व को दांव को लगा पे बैठी हैं, जिन्होंने भाजपा को प्रदेश में खड़ा किया। मैं स्वीकार करता हूं 2003 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के पतन के लिए उमा भारती जी ने सबसे बड़ा अच्छा अजय जी बताइए कि अगर शराबबंदी के लिए वो मुहिम चला रही हैं और कांग्रेस पार्टी इस मुहिम में क्या उनके साथ में है? आप लोगों का स्टैंड, मेरा सवाल दरअसल यही था, आप लोगों का स्टैंड क्या है उनकी इस मुहिम को लेकर? ये अंदर में कोई स्टैंड नहीं है। देखिए हितेश जी, बहुत पहले और कई बार हम लोग कह चुके हैं उमा भारती जी शराबबंदी के लिए आंदोलन करें, सड़कों पे उतरें, हम उस आंदोलन का समर्थन करेंगे। सरकार शराबबंदी के लिए नीति लाए, उस नीति का हम समर्थन करेंगे। पूरी तरह से शराबबंदी की नीति के लिए उमा भारती जी की बात का हम समर्थन करते हैं। लेकिन ये भाजपा के वर्चस्व की लड़ाई है। उमा भारती जी को शराबबंदी के नाम पर अपमानित किया जा रहा है। प्रदेश की वरिष्ठतम नेता को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में किस तरह से अपमानित किया गया, उन्हें खुद बाद में अपना स्पष्टीकरण देना पड़ा कि मुझे अपमानित नहीं किया गया, मुझे बिना बुलाए नहीं गई थी, मैं स्वयं स्थायी आमंत्रित सदस्य हूं। बताइए, इस तरह का अपमान किसी वरिष्ठ नेता का होता है क्या, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री रही हैं? पंकज जी मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश जी से एक सवाल ले लूं। पंकज आपके पास, और हम दुखी हैं उनके अपमान से, हम उनके अपमान से दुखी हैं। उमा जी को सम्मान मिलना चाहिए, उनकी बात सुनी जाना चाहिए। नतमस्तक था, वो मुख्य मंच पे थी, पूरा मंच नतमस्तक था उनके आगे। मैं मुख्यमंत्री के सबने उनका आदर किया, कोई अपमान नहीं किया। ये झूठ बोलते हैं कांग्रेस के लोग, झूठ बोलते हैं कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के लोग झूठ बोलते हैं, दुष्प्रचार करते हैं। उमा दीदी का आदर पूरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करता है, चाहे कार्य समिति हो या कार्यकर्ता, सब उमा दीदी का आदर करते हैं। चाहे बीजेपी की कार्य समिति हो, बीजेपी के कार्यकर्ता, हम सब उमा दीदी का आदर करते हैं। उस दिन भी मंच पर थी, पूरे मंच ने उनको नमन किया। वो ऐसा व्यक्तित्व है, ये इन आरोप प्रत्यारोप के बीच में जो हमारा मुख्य मूल मुद्दा था, जिसका हमने जिक्र भी किया, आपने पहले सवाल के दौरान अपनी बात भी कही कि कहीं ना कहीं खुद को प्रासंगिक बनाए रखने की कोशिश इसके पीछे जाहिर तौर पर है, इसमें कोई दो राय नहीं। 2023 के संदर्भ में और 2024 के संदर्भ में आप उमा भारती की इन तमाम मुहिम को, इन तमाम कवायद को किस रूप में देख रहे हैं? चूंकि प्रदेश में भी चुनाव होना है, उसके बाद देश में भी चुनाव होना है, और जो बात हम यहां पर उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि क्या वाकई में गंभीरता से वो शराबबंदी को लेकर बड़े गंभीर हैं, या फिर कहीं ना कहीं अपने आप को भी स्थापित करने की चिंता उनके भीतर है? देखिए, एक चीज बताऊं हितेश जी, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पॉलिटिकल आउटफिट है जो सोशल इंजीनियरिंग को आज देश में सबसे अधिक समझता है। जब उमा भारती की लाइन, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की मुख्य लाइन हिंदुत्व, उसको आगे बढ़ाने वाले दो बड़े लीडर मध्य प्रदेश से होते थे, जो देश की राजनीति में माने जाते थे, उमा भारती और जयवंत सिंह पवैया। लेकिन आज क्या है, उस लाइन को आगे बढ़ाने वाले पार्टी के पास बहुत सारे लीडर्स हो चुके हैं। तो आज उनकी उतनी प्रासंगिकता नहीं है। तब उनको इंपॉर्टेंस दिया जाता था, आज उनको उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। अब आपको आगे बताएं कि आपने ये कहा कि क्या उनको 2023 या 24 में, देखिए उमा भारती का मैं बार बार कह रहा हूं, कहीं ना कहीं वो अपने आप को प्रतिस्थापित करने के लिए ये ऐसा रास्ता चुन रही है, क्योंकि ये रास्ता सोशल रास्ता है और वो एक संत का रूप भी धारण किए हुए हैं। तो संत के लिए डायरेक्ट फाइट पॉलिटिकल इश्यूज पर लेकर करना एक शोभा नहीं देता। वो चूंकि एक सन्यास में है, और सन्यासी को इस प्रकार के स्टेप लेना सामाजिक सुधार के लिए एक बड़ा स्टेप माना जा सकता है। इसलिए कहते हैं कि राजनीति को पीछे रखकर वो सामाजिक
मुद्दे को आगे लेकर भारतीय जनता पार्टी पर एक ऐसा प्रेशर डालना ठीक है, तो ये बहुत अभी बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर डॉक्टर सत्यप्रकाश जी ने कही है। समय की कमी है, मुझे यहीं पर डिबेट खत्म करनी होगी, लेकिन चूंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बहुत लंबी डिबेट इस पर कर सकते थे, लेकिन ये बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी में जो बात सत्यप्रकाश जी भी कह रहे हैं कि पार्टी में उस तरह की प्रासंगिकता फिलहाल के समय तो कम से कम उमा भारती की नजर नहीं आ रही, और यही वजह है कि सियासत में अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखने की कोशिश में भी उमा भारती ज्यादा नजर आती हैं। जो तमाम मुद्दे उठ रहे हैं, तमाम जो बयान आ रहे हैं, उससे तो कम से कम यही लब्बो-लुआब निकाला जा सकता है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। आगे देखना होगा कि उमा भारती का स्टैंड क्या रहता है और पार्टी का स्टैंड उमा भारती के लिए क्या रहता है। आपके साथ हमारी निगाह बनी रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।